कि सभी आर्टिस्ट का आर्ट का जो कैरियर स्टार्ट होता है उसके पहले कुछ सेल्फ टॉट होते हैं, कुछ आर्ट कॉलेज से पढ़ते हैं। तो सिमिलर वे से मेरा भी वैसा ही हुआ। सिर्फ डिफरेंस यह था कि मेरे फैमिली में कई एक लोग आर्टिस्ट हुए हैं और साथ में मेरी मदर फुल टाइम पेंटर तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने 1960 के आसपास उन्होंने शांति निकेतन विश्व भारती से एमए किया था और लखनऊ से उन्होंने बीएफए किया था। तो इसलिए घर में आर्ट का जो माहौल था वो तो था, लेकिन मैंने बिगनिंग के टाइम में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा। हालांकि आर्ट वगैरह कंपटीशन और जो भी होता है वो तो आमतौर पे जैसा होता है वैसे ही हो रहा था। फिर मैं पटना शहर में गया जहाँ मैं मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहा था, और मुझे स्लोली आर्टिस्टों के संगत में आने के बाद धीरे धीरे आर्ट की तरफ इंटरेस्ट होने लगा, और बाद में मुझे लगा शायद यही मेरे लिए बेहतरीन ये है जिसमें मैं अपने को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। और ऐसा आर्ट फील्ड होने के बाद भी शायद लोगों को पता नहीं चलता जब तक कि इस फील्ड में नहीं आते हैं। फिर कई समय वहाँ बिताने के बाद सडनली मुझे लगा कि चलो कोई किसी अच्छे कंटेम्प्रेरी आर्ट और जो आज के समय में जो 1989 के आसपास जो एटमॉस्फेयर था, मतलब जो आर्ट का मतलब बड़ौदा फाइन आर्ट्स के बारे में सुनता था कि यहाँ काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हुए हैं और नाम है। ये तो बड़ौदा एक्चुअली आज से नहीं, वो 60 के समय में भी जाना जाता था कि बॉम्बे प्रोग्रेसिव या बेंद्रे सर और काफ़ी सारे लोगों का बहुत मॉडर्न टाइप का अप्रोच था। तो ये सुन रखा था। फिर जब बड़ौदा में आया तो यहाँ एडमिशन लेके मैंने बीए किया, फिर एमए किया, और साथ साथ हमारा आगे क्या करना है वो भी यहाँ प्रॉपर वे से पता चला। बाद में मैं बॉम्बे और दिल्ली वगैरह में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला और मैं शो करता गया, रास्ता अपने आप दिखते गया। तो मेरा मैं समझता हूँ मैं बहुत लकी हूँ कि इतने सालों से 95 में एमए कंप्लीट करने के समय से लेकर आज तक मैं फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ। मेरे शोज़ बीच बीच में होते रहते हैं, सोलो शोज़ और ग्रुप शो से अपना वर्क दिखाता हूँ। मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि जस्ट मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ और मुझे पृथ्वी थिएटर नाम का एक संजना कपूर का एक प्ले, और जहाँ एक्चुअली कंटेम्प्रेरी प्लेज होते थे, तो उन्होंने यंग आर्टिस्ट को प्रॉपर वे से प्रमोट करने लगे। तो बिगनिंग में ही मुझे पृथ्वी थिएटर में कुछ शोज़ मिले, जिसके चलते बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। और ये एक्चुअली एक उभरते हुए कलाकार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जैसे वो पास करे उस समय हम बिल्कुल क्लियर नहीं होते कि किस तरह से आगे चलेंगे और ये होगा। तो एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलते गया। दिल्ली में, बॉम्बे में तो मैंने काफ़ी सारा शो किया। आज भी एक्चुअली बॉम्बे में काफ़ी सारे शोज़ होते रहते हैं। तो फिर दिल्ली में किया, साथ साथ में मुझे यूएस में फिर कुछ शोज़ ग्रुप शो यूके में हुआ, एक हैम्बर्ग जर्मनी में शो हुआ, फिर मैंने सोलो किया दुबई में। तो ऐसे और भी बहुत सारे, सिंगापुर और कई जगह पे ऐसे शो होते गए। और एक्चुअली वो समय एक्चुअली इंडियन आर्ट के लिए बहुत ही अच्छा टाइम था। और मैं समझता हूँ कि हमारे समय के, उस समय के आर्टिस्ट लोग बहुत लकी हैं जो ये अपॉर्चुनिटी मिला। और आज भी मैं एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग स्टूडियो आता हूँ, वर्क करता हूँ, और यही हमारा सब कुछ है। फुल टाइम पेंटर। मेरे आर्ट प्रैक्टिस का कुछ मेरा इंस्पिरेशन है, जो एक्चुअली रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए मुझे लगता है।
मैं ट्रैवल काफ़ी करता हूँ और मतलब सिर्फ ट्रैवलिंग नहीं, एक्चुअली किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत सारा चीज़ एक्चुअली वो उसका इंस्पिरेशन होता है। मैं जो वर्क करता हूँ उसका सोर्स एक्चुअली प्रेजेंट सिचुएशन, पॉलिटिक्स से लेके न्यूज़पेपर जो मैं देखता हूँ आज के समय वो है। तो सिर्फ स्टूडियो में बैठ के अगर मैं पेंट करता हूँ तो वो एक्चुअली जुड़ नहीं पाएगा। तो मैं बहुत एक्टिव हूँ, आज का प्रेजेंट सिचुएशन, पास्ट क्या था, तो मैं अपने वर्क को आज के समय से पास्ट से कंपेयर करता हूँ या फिर उससे रिलेट करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कुछ एंटिक्स, कुछ ये, तो आज के समय में उसको किस तरह से देख सकते हैं। वो टाइम भी मॉडर्न था, आज भी मॉडर्न है। समय के हिसाब से कोई भी चीज़ एक्चुअली वो मॉडर्न होता है। तो वो मैं अपने पेंटिंग में ये कोशिश करता हूँ। और एक और है कि मेरे वर्क में कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट हुआ या कोई भी आइडिया हुआ, तो मेरे वर्क का स्टाइल और जो मेरा थिंकिंग है वो सेम है। लेकिन मैं हमेशा ओपन रहता हूँ कि जितना हो सके नए आइडियाज़ या नए कोई भी फिगर हुआ, कहीं से भी कोई सोर्स है, तो उसको अपना बना सकूं। ऐसा नहीं लगे कि एक पेंटिंग में कुछ और है, कोई सब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट सेम है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट एक है, दूसरे में मैं कुछ और ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। मैं सिमिलर चीज़ बार बार रिपीट करना नहीं चाहता। किसी भी नई चीज़ को पूरी तरह से आप एक पेंटिंग में ढल के वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहे। लेकिन आर्ट में कभी कभी ऐसा होता है, आर्टिस्ट जितना ज़्यादा सोचता है, मतलब वर्क में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आर्ट ऐसा, पेंटिंग ऐसा नहीं है कंटेम्प्रेरी, वो सामने वाले पर्सन को एक्चुअली फील करना होता है। वो एक्चुअली रोज़ देखे तो उस वर्क में कुछ और ही उसको नज़र आएगा। पेंटिंग्स में लेयर्स होते हैं, बहुत फॉगी ब्रश यूज़ करता हूँ, तो वो मेरा जो नेचर है और मैं जो हूँ वो क्रिएट करता है। तो वो स्टाइल नहीं है एक्चुअली। कभी कभी ऐसा होता है कि पेंटिंग में जो मीडियम होता है वो आर्टिस्ट के बारे में बताते हैं कि वो क्या है। कॉलेज के दिनों में एक्चुअली मैं काफ़ी कुछ फिगर्स ड्रॉ करता था और वर्क जो था काफ़ी फोर्सफुल, बहुत जो ब्रश स्ट्रोक था वो काफ़ी पावरफुल और इस तरह से होता था और फिगर्स होते थे। और एक्चुअली सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो मैं फिगरेटिव पेंटर था। तो करते करते वो आर्टिस्ट के लाइफ में चेंज आते रहता है। मुझे एक्चुअली फिगरेटिव पेंटिंग के लिए एलिजाबेथ ग्रीनसील्ड अवार्ड, फिर एक दो और भी अवार्ड मिला था। तो उसका सडनली मेरे पेंटिंग से फिगर गायब हो गया उसके बाद। और मुझे लगता है कि जब अर्ली स्टेज होता है तो आर्टिस्ट के मन में हमेशा कुछ किसी भी चीज़ के खिलाफ रेबल जैसा होता है, मतलब जो एक्चुअली चल रहा है उसको तोड़ना होता है। तो मैं सडनली फिगर कई सालों तक किया नहीं। और अब कभी कभी शायद होता होगा, लेकिन ह्यूमन फिगर तो शायद है ही नहीं। तो मेरे पेंटिंग्स में जो बैकग्राउंड है या बहुत सारा सरफेस है वो एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप हो सकता है या थोड़ा मतलब फ्रीली मैं कलर फ्लो करता हूँ। लेकिन मैं नेचर मेरा बहुत बड़ा सोर्स है मेरे वर्क का। और एक मैं अपने पेंटिंग में एक ये हमेशा सोचता हूँ कि उसमें कोई प्रोस्पेक्टिव नहीं होता है, तो मैं प्रोस्पेक्टिव को हमेशा तोड़ता हूँ। वर्क कोई इसका लॉजिक नहीं है कि कोई वर्क सामने है तो बड़ा है, पीछे बैक साइड में छोटा है, तो उसको मैं नए तरह से प्लेस करता हूँ। जैसा कि मैं बिगनिंग में बोल रहा था कि मेरा एक बहुत बड़ा सोर्स है या मैं इंस्पायर होता हूँ ट्रैवलिंग से। तो ट्रैवलिंग के थ्रू मैंने कुछ रेसिडेंसी किया अब्रॉड वगैरह में, और इंडिया में शॉर्ट टाइम के लिए मैं निकल जाता हूँ काफ़ी सारी जगह। तो इसके लिए
मतलब फैमिली और सब कुछ के साथ इतना कुछ कर पाना, बार बार निकलना वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक्चुअल मकसद तो ये है कि मैं अपने वर्क में इन जो ट्रैवलिंग है इसको किस तरह से लेके आऊँ। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मतलब और यंगस्टर हैं या दूसरे आर्टिस्ट हैं, वो ये सब चीज़ से ओपन रहे और अब जिस तरह भी संभव है वो जो कर सकते हैं वो करे और उससे अपने वर्क में इंस्पिरेशन ले। कॉलेज के दिनों से ही एक्चुअली मैं मिक्स मीडिया वर्क करता था और काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट करता था। कभी ऐसा हुआ कि एचिंग लिथो के ऊपर से डिफरेंट मीडियम में किया, चारकोल हुआ, कुछ पेस्ट करके, पेपर मैशे खुद भी बनाया हूँ, यूज़ किया हूँ और एक्चुअली काफ़ी सारा। तो वो आज भी चले जा रहा है और फॉर्मेट तो वही स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है जो होता है, या फिर शेप डिफरेंट हो, लेकिन उसमें मल्टीमीडिया में यूज़ करता हूँ। तो ये कुछ सालों पहले एक्चुअली मेरी मदर का डेथ हुआ, तो करीब हो गया 6-7 साल। तो उसके बाद मैं कहीं सोलो करने वाला था। तो मैं एक्चुअली मेरी मदर से बहुत जुड़ा हूँ क्योंकि वो आर्ट फील्ड से थी और मुझे एक्चुअली जिस तरह से इंस्पायर किया, तो उनके पास वो पेंटिंग तो करती थी, साथ में काफ़ी सारा क्रोशे वर्क और डिफरेंट टाइप का वीविंग से या फिर क्रॉस स्टिच से बहुत सारा एक्चुअली बचपन में मेरे लिए कुछ किया था। तो मैंने सोचा कि अपने पेंटिंग में मैं उसको यूज़ करूं। तो कई एक पेंटिंग एक्चुअली उस पर बेस्ड होकर मैंने किया। मैं एक्चुअली आपको दिखाना या बोलना भी चाहता हूं कि तो वो एक्चुअली मेरे से इतना जुड़ा हुआ था, लेकिन उसको मेरे लिए एक चैलेंज हो गया किस तरह से मैं अपने पेंटिंग में उसको यूज़ करूं, और मुझे लगता है मैं काफ़ी सक्सेस रहा इसमें। बड़ौदा में रहते हुए मतलब फैमिली लाइफ और इसके साथ जुड़ा हुआ पूरी तरह से। तो मेरी वाइफ हुई, मेरे 2 बच्चे, ये रीडिंग वगैरह में काफ़ी मतलब फैमिली का एक ये है कि बुक्स वगैरह बहुत होते थे। तो हमारे पास एक्चुअली हमने एक लाइब्रेरी स्टार्ट किया है जो आज तक पिछले शायद 14 साल से आज तक रन हो रहा है। तो ये बुक्स और लाइब्रेरी से हम दोनों ही, मेरी वाइफ भी आर्टिस्ट है तो वो और मैं इस तरह से इन्वॉल्व हूँ। तो मैंने बताया जैसे कि आसपास जो सराउंडिंग से मैं जुड़ा हूँ वो मेरे वर्क में आता है। तो एक समय मेरे सोलो में ही मैंने कुछ पेंटिंग्स किया था बुक से रिलेटेड, जो कि वो भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो उसमें कैनवस के साथ मैं 3 डायमेंशनल इमेज यूज़ किया, लाइब्रेरी सीरीज़ था और इसमें मैंने काफ़ी सारा वर्क किया है। और ये एक्चुअली मेरा प्रेजेंट टाइम में साइमल्टेनियस मैं ये एक सीरीज़ भी करता हूँ और मेरे दूसरे वर्क अलग तरह से होते हैं, जो कि आपको पता है कि मैं एब्स्ट्रैक्ट सरफेस के ऊपर नेचर और जो भी यूज़ करता है वो आप देख पाएंगे। थैंक यू साइनप्स इंटरनेशनल आर्ट और इन पूरे ग्रुप को मैं अपने तरफ से धन्यवाद करता हूँ। होप ये जो है जो यंगस्टर और प्रेजेंट जनरेशन को कुछ मदद करे मेरे थॉट के हिसाब से।